ਹਮਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਮਲ ਦੀ ਜਿੱਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਈ ਇਸ ਗੋਲੀ ਡੂਫਾਸਟਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 7 ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰੁਸਤ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। अलबत्ता होर भी कई तरीकों के वास्ते इस गोली इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मेरे किसी भैन या भरा के ज़हन के इस गोली के रिलेटेड कोई भी सवाल हो और मैं इस वीडियो के बारे गल ना कर सका, कमेंट करना तुहाडा काम है। मेरी कोशिश होएगी कि तुहानूं दुरुस्त उहदा जवाब दें। ये की मुमकिन साइड इफेक्ट ने, किहड़े मरीज़ इस गोली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अज की वीडियो के विच असीं इंशाअल्लाह डूफास्टन नूं समझण की मुकम्मल कोशिश करांगे। 7 फायदे पहले नंबर ते सुन लो। पहले नंबर के उत्ते मेरियां ओह भैणां जिन्हां नूं डेट बकायदगी दे नाल नहीं आती, कभी 22 दिनों बाद आ गई, कभी 20 दिनों बाद आ गई, कभी महीने बाद आ गई, कभी 1.5-2 महीने बाद आ गई, कभी 3-3 महीने डेट नहीं आती। अगर मेरी किसी भैन नूं इस तरह का मसला है, यानी कि डेट बकायदगी के नाल नहीं आती, वो डूफास्टन गोली नूं इस्तेमाल कर सकदियां ने। दूसरे नंबर पर मेरियां ओह भैणां इस गोली नूं इस्तेमाल कर सकदियां ने जिन्हां दी माहवारी बिल्कुल बंद हो गई है और चाहदियां ने कि साडी तां हाले इन्नी उम्र भी नहीं, बकायदगी के नाल सानूं माहवारी आनी चाहिदी है, वो भी इस गोली नूं इस्तेमाल कर सकदियां ने। अलबत्ता दुरुस्त तरीका इस्तेमाल भी तुहानूं मैं हुणे दस देना। तीसरे नंबर के उत्ते मेरियां ओह भैणां जिहड़ियां हमल नूं कंसीव करना चाहदियां ने, उन्हां ने हमल नूं कंसीव करने वास्ते कई गोलियां नूं प्रोलीफिन कैप्सूल नूं इस्तेमाल कीता है, क्लोमिड गोली नूं इस्तेमाल किया है, मिलते जुलदियां कई दवाइयां नूं इस्तेमाल किया है, लेकिन वो प्रैगनेंसी नूं कंसीव करने विच कासर ने डूफास्टन दे नाल भी यह फायदा लिया जा सकता है, लेकिन इसका तरीकाकार थोड़ा जिहा मुख्तलिफ हुंदा है। चौथे नंबर के उत्ते कई मेरियां भैणां इस तरह दी होंदियां ने कि जो हमल ठहर जाता है, हमल के इब्तदाई दिनों के विच अस्काते हमल होने का ज़्यादा खदशा होंदा है, क्योंकि हमल की झिल्ली जिहड़ी है कमज़ोर होंदी है, जिसकी वजह तो इस गोली का इस्तेमाल करके उस झिल्ली नूं मजबूत किया जाता है। बच्चे की प्रॉपर सही तरीके नाल ग्रोथ करने वास्ते डूफास्टन गोली का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के नाल इस गोली नूं इस्तेमाल करना है। 5वें नंबर के उत्ते मेरियां ओह भैणां जिन्हां दा बार बार मिसगैरेज हो जाता है, बार बार हमल जिहड़ा ओह फारग हो जाता है। अगर इस तरह की कंडीशन मेरी किसी भैन दे नाल चलदी पई है कि कभी 7वें महीने जा गए, कभी 3रे महीने, यानी कि औलाद की ख्वाहिशमंद है नहीं, हमल ठहर भी जाता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन यह वाला नुकसान जिहड़ा ना बड़ा मसला बन जाता है, उस वास्ते भी डूफास्टन गोली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तो इलावा पीरियड्स के दौरान मेरियां कई भैणां इस तरह दी होंदियां ने कि जिन्हां नूं बहुत शदीद किस्म की दर्द हो रही होंदी है। उस दर्द वास्ते उन्होंने कई दर्द दी गोलियां भी इस्तेमाल करके देखियां, लेकिन एक खास किस्म का ना अंदर एक मसला चलता पिया होंदा है, जिसकी वजह तो दौराने पीरियड्स खास किस्म की एक दर्द होंदी है। उस दर्द नूं रिकवरी वास्ते अंदरों उस मसले नूं ठीक करने वास्ते भी इस गोली नूं इस्तेमाल किया जा सकता है। 7वें नंबर के उत्ते हमल ठहर गया, हमल के उत्ते एक झिल्ली की लहर जी होंदी है, उस लहर नूं मजबूत बनाने वास्ते भी इस गोली नूं इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, यह वो 7 फायदे ने जिन्हां दे वास्ते इस गोली नूं इस्तेमाल किया जा सकता है। हर मसले वास्ते गोली की अलग अलग डोज तरीकाकार अलग अलग होंदा है। उस तो पहले ये जिहड़े मुमकिन साइड इफेक्ट ने उन्हां नूं समझ लो। अगर मेरी कोई भैन इस गोली नूं इस्तेमाल करती है, अगर उन्होंने गोली माफक नहीं आती तो ये उन्होंने सर दर्द की शिकायत हो सकती है। कई मेरियां भैणां इस तरह दी ने कि जिन्होंने मतली की शिकायत होएगी तो अखां की पिछली साइड से दर्द की शिकायत करनगियां। इस तो इलावा मेरियां कई भैणां ने जिन्होंने गोली माफक ना आवे, हर किसी नाल इस तरह नहीं हुंदा। अलबत्ता कई मेरियां भैणां इस तरह दी जिन्होंने इस गोली नूं इस्तेमाल किया तो अगर उसका साइड इफेक्ट आवे तो हो सकता है कि यह वाली जगह जिहड़ी उन्होंने भारी भारी महसूस होवे ते इत्थे दर्द होए। इस तो इलावा अगर मेरी कई भैणां इस गोली नूं इस्तेमाल करदियां ने और उन्होंने वजन ज़्यादा हो रहा है तो समझ लो कि इस गोली का साइड इफेक्ट है। फौरन किसी भी किस्म का अगर कोई साइड इफेक्ट आवे तो इस गोली नूं बंद करके अपने करीबी डॉक्टर के नाल, करीबी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाल जिहड़ा तुहानूं मुकम्मल इस गोली के हवाले दे नाल रहनुमाई दे सके उहदे नाल जरूर राबता करना जे। हुण असीं समझ लैंदे आ कि किहड़े मरीज़ इस गोली नूं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले नंबर के उत्ते मेरियां ओह भैणां जिन्हां नूं जिगर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी इशू चलता पिया है, उन्हां दा HB का लैवल डाउन है या फिर उन्हां दा जिसम दे विच HB का लैवल ही पूरा नहीं है, प्रॉपर सही तरीके नाल भुख नहीं लगती पई, या हैपाटाइटिस का किसी भी किस्म का कोई मसला है, उन्हें इस गोली नूं इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर के उत्ते मेरियां ओह भैणां जिन्हां दा ब्लड जम जाता है, दिल दी दवाइयां खांदियां ने, कोई इस तरह का कोई मसला मसाइल उन्हां दा चलदा पिया, वो भी इस गोली नूं इस्तेमाल नहीं कर सकदियां। तीसरे नंबर के उत्ते मेरियां ओह भैणां जिन्हां नूं कैंसर के रिलेटेड या कैंसर का मसला चलता पिया, उन्हां भी इस गोली नूं इस्तेमाल नहीं करना। इस तो इलावा दूसरे दीगर मरीज़ कई होर फायदों वास्ते भी इस गोली नूं इस्तेमाल कर सकदियां ने। अगर तुहाडे ज़हन दे विच इस गोली के हवाले दे नाल किसी भी किस्म का कोई सवाल चलता हो तो कमेंट दे विच लाजमी लिखना जे। अलबत्ता इसकी खुराक के बारे हर मर्ज वास्ते, हर मसले वास्ते इसकी अलग अलग डोज होंदी है। कई मरीज़ इस तरह
ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਦਮ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜੀ।